ये किंग डिमांड कर्व है। एक्चुअली ये वाला मॉडल जब हम ओलिगोपॉली की बात करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो किंग डिमांड कर्व सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पॉल स्वीजी ने ये इंट्रोड्यूस किया था किंग डिमांड कर्व। एक तरह से ये ऑपरेशनल टूल है ताकि हमें ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम का पता चल जाए। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में, उसकी कुछ पैटर्न होता है, उसका बिहेवियरल पैटर्न होता है। फर्स्ट ये होता है कि जब हम प्राइस बढ़ाते हैं, जब हमारा प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं दे विल नॉट फॉलो द प्राइस इंक्रीज़। बट अगर हम प्राइस डिक्रीज़ करते हैं तो जो प्राइस डिक्रीज़ करेंगे तो हम मोस्टली जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमें देखकर अपना प्राइस भी कम करेंगे। ऑल्दो डिमांड जो मार्केट में होती है वो तो वैसे बढ़ जाती है क्योंकि अब प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो लोग और ख़रीदेंगे। बट जो शेयर होता है कॉम्पिटिटर का वो हमेशा सेम ही रहता है क्योंकि सभी ने बढ़ाया ना, एक अकेले ने थोड़ी, सभी ने प्राइस रिड्यूस किया ना, एक अकेले ने थोड़ी किया। तो ये दो जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसके कुछ ये फीचर्स हैं, उसके कुछ ये पैटर्न है, बिहेवियरल पैटर्न है जो कि हम किंग डिमांड कर्व में देखते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं जो अपर सेक्शन होता है किंग डिमांड में, जो वो होता है उसमें हाई प्राइस इलास्टिसिटी होती है। मतलब कि क्या है कि जब अगर मैं प्राइस बढ़ाऊंगी तो कोई प्राइस नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, तो इलास्टिसिटी मेरी बहुत हाई है। पर अगर प्राइस मैं कम करती हूँ तो सब करेंगे, तो इलास्टिसिटी जो इम्पैक्ट होगा मेरा वो कम दिखेगा। तो इसीलिए जो अपर सेक्शन होता है किंग डिमांड कर्व का उसमें हायर प्राइस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, ना कि लोअर सेगमेंट में। अब एक और चीज़ हम देख सकते हैं कि जो किंग डिमांड कर्व होता है, अभी मैं आपको उसका डायग्राम भी बताऊंगी, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जो किंग डिमांड कर्व होता है उसमें एक डिसकंटिन्यूस रेंज होती है। एक सेकंड मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखो, ये आप डायग्राम देख रहे हैं ध्यान से। तो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये डिसकंटिन्यूस रेंज है। तो ये किंक है हमारे यहाँ पर, ये डिमांड कर्व ऐसा आया। वैसे तो डिमांड कर्व ऐसे ही बनना चाहिए था सीधा, बट यहाँ पर एक किंक आ रहा है इस डिमांड कर्व में। तो जब हम इस डिमांड कर्व के अगेंस्ट एक मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बनाते हैं तो हमारे पास एक इस किंक के कारण उसी के ही एकदम पैरेलल हमें एक डिसकंटिन्यूस रेंज मिलती है। तो इसी डिसकंटिन्यूस रेंज की बात मैं पहले कर रही थी। तो अब हम बैक टू द वहीं आते हैं जहाँ हम बात कर रहे थे। तो किंक जो आता है डिमांड कर्व में वो कॉरस्पॉन्डिंग एमआर कर्व के नीचे होता है और वो डिसकंटिन्यूस रेंज बता रहा होता है, जो कि हमने देखा था तब। यानी कि इससे ये पता चलता है एमआर कर्व की दो सेगमेंट्स होती हैं। हमने देख लिया था ना, एक ये ऊपर से आ रही थी, फिर एक जो डिसकंटिन्यूस था, फिर एक नीचे से आ रही थी। तो दो सेगमेंट होते हैं और दोनों सेगमेंट डिसकंटिन्यूस रेंज से सेपरेट होते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूस रेंज कितनी बड़ी होगी ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी अपर सेक्शन की कितनी है और लोअर सेक्शन की कितनी है, उन दोनों में कितना डिफरेंस है, डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी में कितना डिफरेंस है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा इलास्टिसिटी में तो हमारा जो डिसकंटिन्यूस रेंज होगा वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। तो ये जो किंग डिमांड कर्व होता है इसमें इक्विलिब्रियम किस तरह से डिफाइंड होता है? इसमें इक्विलिब्रियम थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। जो पॉइंट ऑफ किंक होता है, जो हमने वहाँ देखा था ना डायग्राम में, वो ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ़्ट ऑफ द किंक जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हम इस साइड जाते हैं, मतलब कि जब हम इधर जाते हैं तो हमारा एम आर जो है होता है दैट इज़ मोर, हमारा एम आर जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाता है। तो हम प्रॉफिटेबल होता है हमारे लिए कि हम आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर अगर हम किंग के राइट साइड जाएंगे तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। अब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमें अपनी प्रोडक्शन थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसीलिए आउटपुट कम करना पड़ता है। इसीलिए प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज़ होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है एट द पॉइंट ऑफ किंग। तभी मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, हमारा किंक होता है, इसीलिए ये कहा गया। अब हमें एक चीज़ और नोट करनी है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वैसे तो हम हमेशा परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जहाँ एमसी और एमआर इक्वल होते हैं वहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एमआर और एमसी के इंटरसेक्शन से हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड नहीं होता। जो हमारा डिसकंटिन्यूस रेंज होता है ना, एमआर डिसकंटिन्यूस रेंज होता है जो एमआर का, वही हमें बताता है कि हमारा कॉस्ट कंडीशन तो चेंज हो सकता है,
बट हमारा प्राइस और क्वांटिटी है वो हमेशा सेम रहेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि कुछ भी हो जाए, कॉस्ट कंडीशन कैसी भी हो, हमारा प्राइस हमेशा रिजिड होता है, प्राइस रिजिडिटी होती है। इसीलिए इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ प्राइस रिजिडिटी भी कहा जाता है। अब हम इसके कुछ केसेस पढ़ते हैं, 2 केसेस हैं। एक केस वो होता है जब एक केस तब होता है जब हमारा कॉस्ट के चेंज की वजह से प्राइस में चेंज आता है। अब ये कब होता है, जब हमारे कॉस्ट हमारा जब इंक्रीज़ होता है, किसके कारण, जब हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि हमारे ऊपर सेल्स टैक्स जो हो गया वो इम्पोज़ हो गया। अगर वो सेल्स टैक्स सारे फर्म्स में इक्वली इम्पोज़ हो गया तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज़ होगा और उसके कारण हमारा प्राइस भी चेंज होगा। और इन एडिशन एक और चीज़ कि जो रेंज होती है, द रेंज, इन एडिशन एक और रेंज होती है जहाँ पर हमारा डिमांड शिफ्ट हो सकता है विदाउट प्राइस चेंज। प्राइस वही रहेगा बट डिमांड शिफ्ट हो जाती है। हाँ, इसके साथ डिमांड के साथ साथ क्वांटिटी भी चेंज होती है। और ये कब होता है, जब हमारी मार्केट डिमांड शिफ्ट होती है, क्योंकि मार्केट डिमांड शिफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा आउटपुट का, मतलब क्वांटिटी भी इफेक्ट होगी। बट उस टाइम पे जो लेवल है प्राइस का वो सेम रहेगा। बट पहले वाले में क्या था, प्राइस चेंज होने के चांसेस होते हैं, पर इसमें जब डिमांड शिफ्ट होती है तो क्वांटिटी शिफ्ट भी चेंज होती है बट प्राइस सेम हमेशा रहेगा। तो ये था किंग डिमांड थ्योरी। अब किंग डिमांड एक बार इस ग्राफ को, इस डायग्राम को समझाती हूँ मैं। ये हमारा डिमांड कर्व है जिसमें किंक है ये वाला के पॉइंट पे और ये यहाँ रहा। तो यही मैंने आपको बताया था, ये जो किंक होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ये MR = MC वाला इंटरसेक्शन वाला फॉलो नहीं करता, ये किंक को फॉलो करता है। अब इसी के ही पैरेलल में हमारा डिसकंटिन्यूस रेंज है, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा MR कर्व है। MR कर्व में ये गैप है डिसकंटिन्यूस रेंज, और ये गैप, ये जो गैप है ये जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा किंक होगा। मतलब कि जितना इसमें डिफरेंस है, जितनी इलास्टिसिटी में डिफरेंस है हमारी, ये 2 इलास्टिसिटी में डिफरेंस है। यहाँ ये इलास्टिक है, मतलब यहाँ पर मैं प्राइस इंक्रीज़ कर रही हूँ कोई फॉलो नहीं कर रहा, यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ कर रही हूँ सब फॉलो कर रहे हैं, तो इन इलास्टिक। तो जितनी डिफरेंस इन इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी होगा उतना ही मेरा ये जो रेंज है, डिसकंटिन्यूस रेंज है, वो भी उतना ही चेंज होगा। और यहाँ पर प्राइस ले रखा है, यहाँ पर प्राइस, पहले हमने प्राइस ये सेट किया, मतलब पहले प्राइस बढ़ा के भी देखा, कम करके भी देखा, वो मैंने आपको केसेस बताए थे। जब MR ज़्यादा हो लेफ़्ट के साइड MC से, जब MR कम हो, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये है ग्राफ, यहाँ क्वांटिटी ली है, वहाँ प्राइस लिया है, सिंपल सा ग्राफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और ये MC है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रहा है, 2 जगह पर कट कर रहा है क्योंकि रेंज हमारी डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पर नीचे, ये ऊपर एक और MC2, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये डॉटेड लाइन से जो बना है ना, ये पॉइंट की एकदम, लेट मी जस्ट डू इट, ये। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। अब लिमिटेशंस क्या हैं, पहला कि जैसे हम बोलते हैं कि ये प्राइस और आउटपुट डिसीजंस को बताता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉडल कभी भी नहीं हमें बताता कि प्राइस और आउटपुट डिसीजन कैसा होगा फर्म का। बस ये बताता है कि हमारा प्राइस, जो हमारा वो है प्राइस है, वो रिजिड रहेगा। मतलब कि ये कोई सेट नहीं करता पॉइंट, हमें ये नहीं बताता कि वो कौन सा प्राइस होगा जहाँ पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये सिर्फ हमें रिजिडिटी ऑफ प्राइस बताता है कि प्राइस एक टाइम के बाद रिजिड हो जाएगा, ना उसे कम करेंगे ना उसे ज़्यादा करेंगे। तो और दूसरा लिमिटेशन है कि इट इज़ नॉट द थियरी ऑफ प्राइसिंग, ये प्राइसिंग की थियरी नहीं है, ये बस ये बताता है कि प्राइस क्यों रिजिड रहता है अगर वो एक बार डिटरमाइंड हो गया तो ये 2 लिमिटेशंस थे किंग डिमांड थ्योरी के, और ये हमारा किंग डिमांड कर्व मैंने कवर कर लिया। होप सो बहुत ही इजी वे में आपको समझाया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।